गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नया प्रयास, एक संख्या पद्धति नाम का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इस संख्या पद्धति जो टॉपिक है ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे अधीनस्थ बोर्ड का पटवारी का एग्जाम दें, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दें, चाहे आप रीट का एग्जाम दें, चाहे आप आरएएस का एग्जाम दें, चाहे आप कोई सा भी एसएससी का एग्जाम दें, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक भी बोलते हैं। और इस टॉपिक का भी सबसे पहला भाग संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न का मीनिंग यहाँ पर हम किससे समझते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो संख्या पद्धति का पहला भाग प्रॉब्लम ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चले ताकि आपका नोट्स भी आपके इससे प्रिपेयर होता चले। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले संख्याओं पर आधारित प्रश्न के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें भी हमने सबसे पहले प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के बारे में बात करी और इसमें भी हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है, ये हमें सबसे पहले डिस्कशन करना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर और ये है इर्रेशनल नंबर्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में किस प्रकार आए हैं इसके बारे में हमें बात करनी है। अब सबसे पहले हम इस रेशनल नंबर के बारे में बात करें। दोस्तों साथ ही साथ आप राइट डाउन करते चले ताकि आपके नोट्स आपके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है ये हमें डिस्कशन करना है। आज तक हम रेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या क्या होती है ये हमें बात करनी है। तो अभी तक हम बचपन से आज तक एक ही बात पढ़ते आए कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, लिख लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q is not equal 0, ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वापस समझिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q is not equal 0 परिमेय संख्या कहलाती है। अब एग्जांपल्स क्या है, इसमें हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करें। 2 बटा 3, 5 बटा 11, 13 बटा 17, 20 बटा 21, 2, 3, 4, 5, ये सब नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में आए वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। भाई आपको पता है केवल 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक तो है ही, मतलब P अपॉन Q का तो फॉर्मेट हो ही गया। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2 बटा 3, 5 बटा 11, 13 बटा 17, 20 बटा 21, 2, 3, 4, 5, 6, जितने नंबर्स आपके दिमाग में आए सभी नंबर्स परिमेय संख्या। नोट डाउन करते चले साथ के साथ। हमने क्या बोला, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0,
एग्जाम्पल 2/3, 5/4, 13/7, 20/21, 2, 3, 4, 5, जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में आए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, राइट। अब हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उन कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिएगा, 0 में संख्या का भाग दिया और संख्या में 0 का भाग दिया। 0 में संख्या का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0। और संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं ऐसे। 0 में संख्या का भाग दिया तो क्या मिला? 0। संख्या में 0 का भाग दिया तो क्या मिला? अनंत। ध्यान रखना दोस्तों, 0 तो एक परिमेय संख्या है, 0 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अनंत नाम का शब्द ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय है। अनंत नाम का शब्द ना तो परिमेय है ना ही अपरिमेय है, इसे अपरिभाषित कहा जाता है, अनडिफाइंड, इसे अपरिभाषित कहा जाता है। मैं बोलूं आकाश की लंबाई अनंत होती है, क्या किसी ने नापा? क्या? ये तो एक अजम्पशन किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, अनंत नाम का शब्द ना तो परिमेय है ना ही कई गाइडों में, वीट की कई गाइडें बाजार में आती हैं, उन गाइडों में अनंत को अपरिमेय लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये अनंत नाम का शब्द ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय है, राइट। एक बार लिख लीजिएगा, 0 में संख्या का भाग दिया तो क्या मिला? 0। संख्या में 0 का भाग दिया तो क्या मिला? अनंत। और हमने बोला कि अनंत नाम का शब्द ना तो परिमेय है ना ही अपरिमेय है, इसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय। हमने अभी तक क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा परिमेय संख्या की डेफिनेशन, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0। दूसरी बात हमने सीखी, 0 में संख्या का भाग दिया तो क्या मिला? 0। 0 को हम क्या बोलते हैं? परिमेय। और संख्या में 0 का भाग दिया तो क्या मिला? अनंत। और अनंत नाम का शब्द ना तो परिमेय है ना ही अपरिमेय है, क्या कहते हैं इसे? अपरिभाषित, अनडिफाइंड। हम रेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा एक बार, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया। फर्स्ट लेवल के एग्जाम में, रीट के फर्स्ट लेवल के एग्जाम में आया, अधीनस्थ बोर्ड के संगणक के पेपर में क्वेश्चन था, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में क्वेश्चन था, फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन से? एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। 0.283 के ऊपर बार को P बटा Q में बदलिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 0.283 के ऊपर बार को P बटा Q में बदलिए। इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा, संगणक के एग्जाम में तो 2-3 क्वेश्चन, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में पूछा गया, और भी कई प्रकार के एग्जाम में, आरएएस के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट के लेवल 1 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कई बार ग्राम सेवा के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया। 0.283 के ऊपर बार को P बटा Q में बदलिए। अब इस बार का मीनिंग समझे सबसे पहले तो। इस बार का मतलब होता है जिन नंबर्स के ऊपर बार है वो संख्या बार बार आती है, रिपीट होती है कुल मिलाकर। जिनके ऊपर बार है वह संख्या बार बार आती है। जैसे देखिएगा 0.283, 83, 83,
तरीके से चलता है। मेरा क्वेश्चन है कि इसे P बटा Q अंश बटा हर के रूप में लिखिए। अब इसको बदलने के कई तरीके हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे लिखना था, कैसे लिखना चाहिए हमें। एक सीधा तरीका, जितने अंकों के ऊपर बार है, सुन लीजिएगा ध्यान से, लिखना भी है, जितने अंकों के ऊपर बार है उन्हें हम हर के बार है उतने नो हम हर के रूप में लिखते हैं। यहाँ कितने अंकों के ऊपर बार है? 2, तो 2 नो हमने नीचे लिख दी। मैंने क्या बोला? जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नो नीचे लिख दो, राइट? जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिख दो। यहाँ एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लगा दी। क्या बोला? जितने के ऊपर बार उतने नो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। ये तो क्या आ गया? हर। डिनोमिनेटर भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब हमें अंश चाहिए, तो अंश के लिए पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा दो, तो ये क्या आ गया? अंश। क्या बोला मैंने? जितने के अंकों के ऊपर बार उतने नो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। आप नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ ही साथ, ताकि नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, जितने अंकों के ऊपर बार उतने नो, राइट? जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0, और पूरी संख्या में से बिना बार वाला अंक घटा दिया, तो हमें आंसर मिल गया 281/990। मतलब यदि मैं कैलकुलेटर से 281 में 990 का भाग दूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा। क्या सीखा? जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 हर के रूप में लिखते हैं, तथा पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या अंश मतलब P के रूप में लिखते हैं। बात क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जांपल, ताकि थोड़ा ध्यान में रहेगा। लिखते चले साथ ही साथ, मैं लिखने के लिए भी टाइम दूंगा आपको। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। जितने के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, आरएएस के एग्जाम में, संगणक के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ग्राम सेवक का एग्जाम दे, रीट का पेपर है, रीट लेवल 1 का तो टॉपिक है, लेवल 2 में भी वर्गमूल घनमूल में कई बार पूछ लिया गया। जैसे हम एक और एग्जाम्पल पर आते हैं, देखिएगा। सेम एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये जो क्वेश्चन है 18 के ऊपर बार को P बटा Q में लिखिए। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा, ये क्वेश्चन 5 मई 2018 संगणक का एग्जाम लिया अधीनस्थ बोर्ड ने, उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 0.18 के ऊपर बार को P बटा Q के रूप में लिखिए। हम लोगों ने सीखा, अभी क्या सीखा कि बार का मतलब होता है रिपीटेशन, और हमने सीखा था जितने के ऊपर बार उतने नो, एक अंक के ऊपर बार तो एक नो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। क्या बोला? जितने के ऊपर बार उतने नो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0, और पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या लेस कर दी, तो आपके पास आंसर आया 17/9। ये जो क्वेश्चन है
5 मई 2018 अधीनस्थ बोर्ड का संगणक का आईए का एग्जाम था। उस एग्जाम पेपर का क्वेश्चन हमने क्या सीखा, मैं फिर से बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप नोट डाउन भी आराम से कर सकें। जितने अंकों के ऊपर बार उतने नो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो, और पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा दो। आंसर आ गया 17/9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है लिखा सभी लोगों ने भी, जितने अंकों के ऊपर बार उतने नो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो, और पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या लेस कर। चलिए एक अगला जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आरपीएससी ने पूछा। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, धीरे धीरे हम आगे और बढ़ते चलेंगे। 0.6 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार को ऐड करके बताइए। पहला ऑप्शन था 2.1 के ऊपर बार, दूसरा ऑप्शन था 2.2 के ऊपर बार, तीसरा ऑप्शन था 2.3 के ऊपर बार, चौथा ऑप्शन था 2.4। कर लीजिएगा, आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझा रहा हूं फिर भी देख लीजिएगा। मैक्सिमम विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थियों ने ये क्या किया एग्जाम में, सीधे सीधे जोड़ दिया सर। 6 और 7 13 और 8 21, 2.1 के ऊपर बार, सब आंसर आ गया भैया। ये आंसर तो गलत है, इतना भी आसान नहीं है। तो बार का मतलब एक तरीका नंबर एक तो क्या हो सकता है, अभी हमने सीखा कि इसको p/q, देखो बार वाली संख्या को जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग देना हो, चाहे वर्गमूल निकालना हो, चाहे घनमूल निकालना हो, सबसे पहले उसे अंश बटा हर में भिन्न के रूप में बदलिए, उसके बाद आप सोल्व कीजिए। जैसे देखिएगा 0.6 के ऊपर बार, इसको 6/9 लिख दूं क्या, कोई जीरो की आवश्यकता नहीं है, यही सीखा। जितने के अंकों के ऊपर बार उतने नो, यहां भी क्या लिखा 7/9, यहां क्या लिखा 8/9। बोलिए एलसीएम क्या आया, इनको ऐड किया तो 21, 3 से काटा 7/3, 7 में 3 का भाग देता हूं, 3 दूनी 6, कितना बचा 1 10, 3 तिया 9, 1 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, चलता गया। अब आप बताइए बार किस पर लगाऊं, 3 पर कि 2 पर? जो रिपीट हुआ उस पर बार लगाया हमने, 2.3 के ऊपर बार। बोलो आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। क्या सीखा था हमने, जितने के ऊपर बार उतने नो, हमने लिखा 6/9, 7/9, 8/9। बोलिए एलसीएम क्या आया, 9, ऊपर आया 21, 21 में 9 का भाग दिया, 21 में 9 का भाग दिया तो 7/3, 2.3333 ये रिपीट हुआ और 3 रिपीट हुआ तो 3 के ऊपर। चलिए आप ये सब भी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है कि बार का मीनिंग क्या होता है, रिपीटेशन। ये तो था तरीका नंबर 1। और मैं इसी क्वेश्चन को आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बार का मीनिंग होता है रिपीटेशन। तो हमें पता है 6 के ऊपर बार है तो 6 को लिख दो 3-4 बार, मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 4-5-6 बार। फिर 7 के ऊपर बार, 7 को लिखा 3-4 बार, 8 के ऊपर बार, 8 को लिखा 3-4 बार, फिर कैलकुलेट किया, 6 7 13, 8 21 का 1 हासिल 2, 23 का 3 हासिल 2, 23 का 3 हासिल 2, 23 का 3 हासिल 2। लास्ट टर्म को तो भूल जाओ, बोलिए क्या रिपीट हुआ, 3। बोलो आंसर क्या आ गया, 4.3 के ऊपर। तरीका नंबर 2। इस तरीके से आप दोनों कंसेप्ट आपके सामने, जो आपको अच्छा लगे उस कंसेप्ट से आप इसे सोल्व कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने यहाँ तो बोला कि इसको भिन्न के रूप में बदल लीजिएगा, फिर ऐड कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ बताया यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, भिन्न में नहीं बदलना चाहते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा आसान करना चाहते हैं, तो आपको पता है बार का मीनिंग होता है रिपीटेशन। 6 को मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 4, 5, 6 बार, जितनी श्रद्धा हो उतनी बार आप रिपीट कीजिए। 4 बार रिपीट किया, जोड़ा तो क्या रिपीट मिला? 3। बोलिए आंसर क्या आ गया? 2.3 के ऊपर। इस तरीके से आप क्वेश्चन जैसे नोट कर लिया होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आप नोट कीजिएगा आराम से। जिस तरीके से हम क्लासरूम में स्टडी करते हैं उसी तरीके से हम पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कोशिश है आपके लिए। कठिन परिस्थितियों में हम लोग स्टूडियो आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया हुआ। नोट किया सभी लोगों ने? चलिए हम और आगे चले, थोड़ा सा और बढ़े हमारे। लिख लीजिएगा, आराम से लिखिएगा। किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चन से संबंधित या कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे दिए हुए कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। जो भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, हर क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े तो आगे एसएससी के एग्जाम पेपर में, रेलवे के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन था। रेलवे के पेपर में था एक क्वेश्चन क्या था? 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मेरे कई दोस्तों ने, कई विद्यार्थियों ने क्या किया, आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या किया उन दोस्तों ने कि साहब पॉइंट की जगह तो 0.4 का वर्गमूल 2 और 2 के ऊपर। बट बेटा ये गलत है, इतना भी आसान नहीं। मैंने आपको बोला प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, वर्गमूल निकालना हो, घनमूल निकालना हो, हर कंडीशन में आप कोशिश करो इसको भिन्न के रूप में बदल दे। बताइए कोई जीरो लगाऊंगा क्या नीचे? नहीं लगी। जितने के ऊपर बार उतने हो। बताइए 4 का वर्गमूल कितना आया? 9 का वर्गमूल कितना आया? और 2 में 3 का भाग देता हूं 0.20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 चलता गया। बताइए आंसर क्या आया? 0.6 के ऊपर 0.4 के ऊपर बार का। देखिए लेवल सेकंड साइंस रीड का पेपर, उसमें वर्गमूल घनमूल बकायदा एक टॉपिक दिया हुआ है यूनिट नंबर 1 में, तो वहां इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.2 के ऊपर बार, ये हो नहीं सकता। मैंने लिखा 4/9। बोलिए 4 का वर्गमूल कितना आया? 2। 9 का वर्गमूल कितना आया? 3। 2 में 3 का भाग दिया 0.6666 आया, तो 0.6 के ऊपर। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत। अभी यदि आप लोगों ने फर्स्ट लेवल वाले विद्यार्थी एच टेट का पेपर दिया हो, हरियाणा टेट का पेपर, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन था। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कई लोगों के दिमाग में हमने क्या सीखा, देखिए मैं आपको बता दूं। पहले हमने बोला परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख दें लेकिन q इज नॉट इक्वल 0। फिर हमने बोला कि साहब 0 तो एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन अनंत नाम का शब्द ना तो परिमेय है ना ही अपरिमेय है, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड। फिर हमने आगे बात करी कि साहब बार वाली संख्या को कैसे बदलते हैं। बार वाली संख्या को हमने बदलना सीखा। कैसे सीखा? जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0, और पूरी संख्या में से
बिना बार वाली संख्या घटाकर लिख दी। चलिए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है सर, पॉइंट से पहले कोई संख्या आ जाए तो, पॉइंट से पहले कोई संख्या आ जाए, जैसे देखिएगा 5.236 के ऊपर बार, ये नंबर आ गया सर। तो ध्यान रखिएगा इस बार का पॉइंट के पहले की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के पहले की संख्या बिल्कुल अलग है और पॉइंट के बाद की संख्या बिल्कुल सेपरेट है, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। जैसे देखिएगा मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, 5 + 0.236 के ऊपर, बस अब आप दोनों को सेपरेट कर लीजिएगा। बोलिए कितने 9 लिखूं? दोनों लिख दो। बताइए कितनी जीरो लगाऊं? एक जीरो लगा दो। और इस पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा दो। क्या बचा? 5 + 234/990। और इसको हम लिख सकते हैं 5 से 234/990। अब जितना मिनिमाइज हो सके उतना आप काट सकते हैं, जितना कटेगा उतना आप काट लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या सीखा हमने? जितनी, भाई मैंने बोला पॉइंट से पहले वाली संख्या बिल्कुल अलग है, पॉइंट के बाद वाली संख्या बिल्कुल अलग है। मैंने इन दोनों को सेपरेट करके अलग अलग लिख दिया। फिर सीखा जितने के ऊपर बार उतने नो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो, और पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब लिख लीजिएगा, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन से। अभी अधीनस्थ बोर्ड के उसी संगणक के पेपर में एक लास्ट अच्छा लेवल का क्वेश्चन, इससे ऊपर कभी जिंदगी में नहीं पूछे आपसे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार तो ये नोट कर लीजिएगा, मैंने बोला पॉइंट से पहले की संख्या बिल्कुल अलग है, पॉइंट के बाद की संख्या बिल्कुल अलग है। नॉर्मली सेपरेट किया और सोल्व कर लिया। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी संगणक के एग्जाम में 5 मई वाले पेपर में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज अलग दिखी, क्या दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, उसे हमें समझना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे अलग बात आपके सामने नजर आई कि पॉइंट के पहले वाली संख्या पर बार लगा हुआ है। पॉइंट के पहले वाली संख्या पर बार लगा हुआ है। तो देखिएगा क्या, ये जो पॉइंट के बाद वाला बार है इसका मीनिंग तो होता है रिपीटेशन, और पॉइंट के पहले जो बार आ जाता है इस बार का मीनिंग होता है नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का चिन्ह। पॉइंट के पहले जो बार आता है उसका मीनिंग होता है नेगेटिव साइन। ये भी 5 मई वाले पेपर का ही क्वेश्चन है, 5 मई 2018 संगणक का पेपर था। तो पॉइंट के बाद जो बार होता है उसका मीनिंग तो होता है रिपीटेशन, और पॉइंट से पहले जो बार आता है उसका मीनिंग होता है माइनस का चिन्ह। बस ब्रेक कीजिएगा, मैंने ब्रेक किया 2 + 0.3 के ऊपर बार, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको ब्रेक किया तो इसका मीनिंग तो हो गया -2। ओनली ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर बार है वही नंबर नेगेटिव होगा। यहां भी क्या लिखा मैंने -2, यहां क्या लिखा 0.3 के ऊपर बार, यहां भी ब्रेक किया मैंने इसे 2 + 0.3, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। अब बाकी को तो ऐड करना है। हमें पता है कि जिसके ऊपर बार है वह संख्या रिपीट होगी, रिपीट हुई। यहां बार नहीं है एज इट इज लिख दिया, यहां रिपीट करके लिखा, और यहां बार नहीं है इसलिए ऐसे इट इज। अब नोट कर लीजिएगा, ऐड करना है 6 6 6 12 का 2
बोलिए आंसर क्या आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या बोला, यदि पॉइंट के बाद में बार होता है तो उसका मीनिंग तो होता है आवृत्ति, रिपीटेशन बोलते हैं। यदि पॉइंट से पहले जो बार आता है उसका मीनिंग होता है माइनस का चिन्ह। मैंने इसको तो नॉर्मली ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पॉइंट से पहले बार है इसलिए क्या लिखा, माइनस। यहाँ भी पॉइंट से पहले बार है इसलिए क्या लिखा, माइनस। तो इसको सारे दो कैंसिल आउट हो गए, सारे दो कटिए, बाकी टर्म्स को मैंने ब्रेक कर रिपीट करके लिखा, और रिपीट करके लिखने पर क्या हुआ, मैंने इन्हें ऐड कर दिया। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 12 का 2 हासिल। आराम से नोट कर लीजिएगा, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा आपको, नोट करोगे तभी क्लियर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड के 5 मई 2018 वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अधीनस्थ बोर्ड के 5 मई 2018 के आईए के पेपर में, संगणक के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। दो बातें सीखी अभी तक हमने, क्या सीखा, पॉइंट के बाद यदि बार है उसका मीनिंग तो है रिपीटेशन, पॉइंट से पहले जो बार है उसका मीनिंग है माइनस का चिन्ह। नोट कर लीजिएगा आराम से, फिर पर आगे की ओर। बात क्लियर हुई? अब एक लास्ट कंसेप्ट पर हम लोग आते हैं, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, रिपीट करके भी आप रिवीजन करें। अब देखिएगा एक लास्ट कंसेप्ट, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या और परिमेय में डिफरेंस क्या है ना। सबसे बचपन में सबसे पहले हमने इस पाई के बारे में बात करी कि पाई सबने नाम सुना है, कि बचपन से आज तक हमने सीखा कि जो पाई है वो तो है 7, पाई का मान 22/7 होता है। पाई को तो हम बोलते हैं अपरिमेय और 22/7 को बोलते हैं परिमेय। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये बात तो बहुत अच्छे से, बट हमें ये सीखना है कि पाई को अपरिमेय क्यों बोला जाता है, 22/7 को परिमेय क्यों कहा जाता है। तो मैं आज इसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए, पाई का जो ओरिजिनल मान है वो कुछ इस प्रकार का 3.15857, कुछ इस तरीके से लमसम मानते हुए मैं लिख रहा हूं, इस तरीके से लास्ट तक चलता जाता है। अब जब हमारे मैथमेटिशियन इस पाई को काम में लेने लगे तो एक बहुत लंबा चौड़ा मान काम में आने लगा, तो उन्होंने पाई का लगभग मान क्या माना, 22/7। ये पाई का फिक्स मान नहीं है, ये पाई का एक लगभग मान है, लमसम वैल्यू है ये पाई की। तो 22/7 को यदि हम हल करें 3.142857142857114, इस तरीके से ये वैल्यू भी लास्ट तक चलती है, ये वैल्यू भी लास्ट तक चलती है। ये पाई का ओरिजिनल मान है, ये पाई का लगभग मान है। अब हम इसको अपरिमेय क्यों बोलते हैं, अपरिमेय क्यों बोलते हैं, वो डाउट क्लियर करने वाले। देखिए, पाई का जो लगभग मान है 22/7, पाई का जो लगभग मान है 22/7, इसमें दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम के बाद होती है, इसलिए इसे परिमेय कहा जाता है। जबकि पाई के ओरिजिनल मान में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में नहीं होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। बेसिक डिफरेंस ये है, पॉइंट के बाद अंकों का रिपीटेशन एक निश्चित क्रम में हो तो परिमेय, और एक निश्चित क्रम में ना हो तो अपरिमेय। ये बात हम बचपन में ही सीखी थी, बट हम भूल गए।
पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में हो तो परिमेय और एक निश्चित क्रम में ना हो तो अपरिमेय। एक और बात पे आते हैं, देखिएगा ये दोनों वैल्यू ही लास्ट तक चल रही है। एक और नया नाम, इसको हम बोलते हैं अशांत और ये भी अशांत। यहां रिपीटेशन हो रहा है इसलिए अशांत आवृत्ति, यहां रिपीटेशन नहीं हो रहा इसलिए अशांत अनावृत्ति। ये बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डेफिनेशन ये है। यदि सुन लीजिएगा, सुन के फिर लिखने की कोशिश करना। यदि मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा, यदि पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में नहीं होती है तो वह संख्या अपरिमेय। यदि पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है तो वह क्या होती है? परिमेय। अशांत आवृत्ति परिमेय का दूसरा नाम है, अशांत अनावृत्ति अपरिमेय का दूसरा नाम है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? एक लास्ट कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं आता है वे सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि कई बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है, जिन अंकों का वर्गमूल पूरा नहीं आए, देखो 2 का वर्गमूल पूरा नहीं आता ये अपरिमेय है, 3 का वर्गमूल पूरा नहीं आता ये अपरिमेय है, 4 का वर्गमूल 2 आ गया भैया ये अपरिमेय नहीं है, 5 का वर्गमूल भी पूरा नहीं आता है, 6 का वर्गमूल भी नहीं आता है, ये अपरिमेय है। मैंने क्या बोला? जिनका वर्गमूल पूरा आ जाए वो तो परिमेय और जिनका नहीं आए वो अपरिमेय। √5, √6, √7, √8, 9 का वर्गमूल 3 भैया ये अपरिमेय नहीं। क्या बोला मैंने? जिनका वर्गमूल पूरा आ जाए वह तो है परिमेय, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं आए वो है अपरिमेय। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं टाइम देता हूं। लिख लीजिएगा, ये अशांत आवृत्ति परिमेय का दूसरा नाम है, अशांत अनावृत्ति अपरिमेय का दूसरा नाम है। आज हम लोगों ने संख्या पद्धति नाम का टॉपिक, जो कि बेसिक संख्या पद्धति भी ना बोलकर हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दें, चाहे पुलिस का एग्जाम दें, चाहे रेलवे का एग्जाम दें, चाहे रीट लेवल 1 का पेपर दें, चाहे रीट लेवल 2 का पेपर दें, चाहे आप आरएएस का प्रीलिम्स दें, चाहे आप आईएएस का प्रीलिम्स दें, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर दें, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। इसके बिना पूरी मैथमेटिक्स अधूरी है। अभी हम लोगों ने आज हमने पढ़ा संख्या पद्धति नाम के टॉपिक का पहला टाइप पढ़ा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में भी हमने सबसे पहले सीखा परिमेय और अपरिमेय के बारे में, पूरी बेसिक डेफिनेशंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने क्या बोला लास्ट में, जिन अंकों का वर्गमूल पूरा आ जाए वो तो परिमेय और जिनका नहीं आए वो क्या हो गया, राइट। आशा करता हूं कुछ तो समझ में आया होगा। एक बार आप रिवीजन करेंगे तो दोबारा से अच्छे से क्लियर होगा। जिस भी विद्यार्थी को इन सब में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप उस पर नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू विद्यार्थी, आराम से एक बार रिवीजन करना, अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।